Hello, welcome everyone. Welcome to my channel. Let's learn together with DA. And ये रही मैं कहाँ गई? हाँ ठीक है. हेलो एवरीवन. तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वेस्ट नहीं करते हम लोग. स्ट्रक्चर ऑफ टाइम आटम्स पढ़ा था ना हम लोगों ने. तो कल हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया था. सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ा था. वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आगे रिकॉर्ड नहीं हो पाया था. तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ रहे हैं NCERT के हिसाब से. ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग टू द बुक हम लोग पूरा टिटो अकॉर्डिंग टू द बुक ही पढ़ेंगे. ठीक है. सो हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया था. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? माइकल फेराडेज ने फिर एक कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था. तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चार्ज टू द मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज टू द मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे आपको एक फिगर दी गई है. ठीक है, ये रही एक फिगर जो कि क्या है, मतलब जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था ना, और कैथोड रे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब हम लोग एनोड और कैथोड जो है, दो इलेक्ट्रोड एक बॉटल में, एक ग्लास ट्यूब में, जब हम लोग पूरी तरह से इंसर्ट करते हैं एक्सक्यूज मी, सॉरी, मैं थोड़ी सी बीमार हूँ काफ़ी दिन से. तो उसमें क्या होता है, कैथोड जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम द कैथोड रे. सो दैट्स वाई इसका नाम पड़ा था कैथोड रे ट्यूब पड़ा था उसका नाम. ठीक है. तो अभी डिस्चार्ज ट्यूब पड़ा. फिर अभी क्या हुआ, इसी तरह से अब वो इनविजिबल होती है तो वो तो दिखती नहीं है. तो हम लोगों ने क्या किया, कैथोड वाली साइड में, ठीक है, कैथोड वाली साइड में जो एनोड, सॉरी, कैथोड से तो आती है ना रेस. तो मैंने फ़ोटोज़ नहीं दिखाई आपको, मैं फ़ोटो ही दिखा देती हूँ अगर आपने. ये रही. ठीक है. तो ये कैथोड वाली साइड से आ रही है. तो यहाँ पे एनोड पे दिखाई नहीं देती. तो यहाँ पे फ्लोरोसेंट फास्फोरेसेंट जिंक क्लोराइड जिंक नाम का कोई एक केमिकल जो है वो उसके ऊपर लगा दिया जाता है. उससे क्या होता है, जब यहाँ पे लाइट फॉल करती है तो यहाँ पे डॉट्स दिखना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. तो हम लोगों ने ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था. फिर उसके क्या पढ़े थे, उसको समराइज़ भी किया था. तो मैं वो नहीं पढ़ाने वाली. अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज़ पीछे देखिए. ठीक है, पीछे वाली वीडियो देख लो. वहाँ पर मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाया है लेकिन पढ़ाया है. लास्ट वीडियो में मैं खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि वो आपको पसंद आएगी या नहीं, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाया है उसमें. ठीक है. तो चलते हैं, फिर आगे चलते हैं. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज टू द मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो चार्ज टू द मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे एक दिया हुआ है. क्या बोलते हैं उसको, एक कंस्ट्रक्शन सी दे के रखी हुई है. ठीक है. इसमें क्या है, यहाँ पे एक एनोड लगाया है. ठीक है, एनोड है और ये एक कैथोड है. यहाँ पे चार्ज प्लेट्स लगाई हुई है. चार्ज प्लेट्स क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी देती है ना. और यहाँ पे एक मैग्नेट लगाया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया है. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या था, वो मैग्नेटिक फील्ड देगा. और देखो ध्यान से, ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, है ना. ये और ये परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो. ये जो है ये इलेक्ट्रिकल प्लेट्स है. ठीक है. और ये जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज प्लेट जो है उसके बीच में इंसर्टेड है. ठीक है. और यहाँ पे दो जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है. ठीक है, ध्यान से देखना. ठीक है, यहाँ से हुई और यहाँ से पास होके यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से मिल रही है. ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास हो रही है और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है. और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जिंक सल्फाइड कोटिंग है और यहाँ पे हमें डॉट्स मिल रहे हैं अलग अलग. और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये डिस्क्रीट हो रहा है, ये एटम्स डिस्क्रीट कर रहे हैं. इसकी रीडिंग मैं आपको करके दिखाती हूँ कि इसमें क्या होता है. पहले आपको डायग्राम समझ आ गई, डायग्राम आ गई आपको अच्छे से समझ आ गई. चलो फिर रीड कर लेते हैं थोड़ा सा. तो ये आगे थोड़ा सा क्या आ गया, ये थोड़ी थ्योरी पार्ट आ गई, थ्योरी पार्ट. ये यहाँ पे कहीं पे पॉइंटर है क्या, कहीं पे पॉइंटर नहीं है. ब्रश है ब्रश. ठीक है, गुड. सो चार्ज टू द मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन 1897 में ब्रिटिश फिजिस्ट थे जे थॉमसन. ठीक है, मेजर द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक. उन्होंने एक रेशियो दी, किसकी इलेक्ट्रिकल चार्ज जिसको ई बोला इन्होंने, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको एम ई बोल दिया. ठीक है, इसकी रेशियो दी उन्होंने. और किसका यूज़ किया उन्होंने, कैथोड रे ड्यूब नहीं है, ट्यूब है. क्या है, TUBE. क्या है ये, TUBE, ट्यूब
एंड उन्होंने क्या उसको अप्लाई किया, अभी अभी डायग्राम देखिए हम लोगों ने, उन्होंने अप्लाई किया इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के ही रास्ते में वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी दी और मैग्नेटिक फील्ड भी दी, और दोनों के दोनों क्या थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। आगे चलते हैं, चलो आगे, इसको क्लीन करके जाना पड़ता है। थॉमस ने क्या किया, आर्ग्यू किया, उन्होंने आर्ग्यू किया दैट द अमाउंट ऑफ डेविएशन, जितनी भी डेविएशन क्या होता है यार, ये टूटा, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पड़ी और ये डेविएट हो गया खुला, देखी ना हम लोगों ने उसके ऊपर डेविएशन देखी ना हम लोगों ने अभी अभी डायग्राम के ऊपर। मैं फिर से दिखाती हूँ, पहले ये रीड कर लो, मैं फिर से दिखा दूँगी। ठीक है, ये जो अमाउंट ऑफ डेविएशन हुई, थॉमस ने आर्ग्यू किया कि ये जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी यहाँ से पढ़ो, थॉमस आर्ग्यू दैट ऑटम ऑफ द डेविएशन ऑफ द पार्टिकल फॉर्म देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द, किसके ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड हुई, ये जो डेविएशन हुई थी किसके ऊपर डिपेंड हुई थी द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, कितनी पावर है, कितना मोटा है, कितनी डेंसिटी है, ठीक है, कितनी ताकत है किसी में, ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कितना ताकतवर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल, ग्रेटर इज द इंटरेक्शन, उतनी ही इंटरेक्शन होगी। ठीक है, जितना ग्रेटर होगा चार्ज उतनी ही इंटरेक्शन होगी विद द, किसके साथ, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, 10 डिफ्लेक्शन भी ग्रेटर होगी। ठीक है ना, उतना ही ज़्यादा खुला डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ पे इरेजर नहीं है क्या। द मास ऑफ द पार्टिकल लाइटर द पार्टिकल, द मास ऑफ द पार्टिकल लाइटर द पार्टिकल, ये क्या है, द मास ऑफ द पार्टिकल क्या बोलता है ये, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन, जितना लाइटर पार्टिकल होगा उसकी डिफ्लेक्शन उतनी ग्रेटर होगी। अच्छा ऐसा भी है। ठीक है, आगे चलते हैं सॉरी नेक्स्ट है आपका द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल और द मैग्नेटिक फील्ड, द डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। स्ट्रेंथ क्या होती है, ताकत होती है, ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, द डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीज करती है। ठीक है, अपने ओरिजिनल पाथ से इंक्रीज तब करती है क्या, डिफ्लेक्शन, इंक्रीज विद द वोल्टेज। ठीक है, इंक्रीज विद द वोल्टेज अक्रॉस द, किसके साथ, इलेक्ट्रोड के साथ जो वोल्टेज अप्लाई किया है, ज़्यादा की है कम की है, जितनी भी की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और द स्ट्रेंथ, कितनी ताकत है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। यार दो ताकतें दे रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल भी दे रहे हैं और मैग्नेटिक भी दे रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का पावर मिला के कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे ये जो थी, इन्होंने बोला ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशो थी ये मिला मिलो के यहाँ पे इसको कंबाइन करके, अपनी लैंग्वेज में कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ, ये कंबाइन करके तो उन्होंने एक क्या दे दिया, एक वैल्यू सी दे दी जिसको आपने याद रखना है। देखो अब मैम बोलेंगे कि हमेशा क्या करो, याद कर लो, लेकिन कुछ टर्म्स होते हैं जैसे अवगाद्रो नंबर हो गया और ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और ऐसे नंबर्स आपको याद कर लेने चाहिए, आप हारोगे नहीं कहीं पे भी। ठीक है, ये छोटी छोटी टर्म्स होती है, ये याद रख लिया करो हमेशा के लिए। ठीक है, एक बारी अभी ये जो टाइम है ना आपका, क्योंकि आप एज छोटी है तो इस उम्र में याद कर लोगे तो आगे बहुत फ़ायदा रहेगा आपको, तो ये लर्न कर लिया करो। कितनी है मैं बोल के बता देती हूँ, ये E/m/E इज इक्वल टू कितना है, 1.75। ठीक है, 1.7588820 इंटू 10⁻⁴ कितनी है, 11। और कूलम, ठीक है, कूलम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है, और केजी क्या है, मास का यूनिट है। ठीक है, इन्वर्स हो गया ना, तो नीचे है तो इन्वर्स है। ओके, चले फिर आगे, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन क्या है, ये नया, ये आगे वाला टॉपिक है तो पढ़ लेते हैं उसको भी। तो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कैसे होता है भैया, क्या होता है, देखो R.A. मिल्किन इन 1800, ये उनकी बर्थ है और डेथ है 1868 और 1953 में। उन्होंने मेथड स्टार्ट किया था एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या मेथड था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट 1906 में से लेके 14 तक इन्होंने किया था ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है वो डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है जी, तो उन्होंने एक वैल्यू दी थी, मास इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोगों ने अभी ऊपर देखी ना। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो पास हुई थी और अपॉन
इलेक्ट्रिकल अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम लोगों ने अभी अभी उसकी वैल्यू देखी, जो देखी थी 1.758820 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर kg। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की साइज़ ये थी, इलेक्ट्रॉन की साइज़ ये है 1.60, कितनी है 2176 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, और इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। तो ये निकाल के दी थी। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू ना इसका मल्किन ऑयल ड्रॉप मेथड का दे देती हूँ, उसकी डायग्राम है मेरे पास, सो देख लेते हैं एक बारी। ये आगे हम मिल्किन ऑयल ड्रॉप मेथड के ऊपर, किसके ऊपर, मिल्किन ऑयल ड्रॉप मेथड के ऊपर, Millikan's oil drop method. So the oil drop experiment was performed by किसके द्वारा, रॉबर्ट ए मिल्किन एंड हार्वर्ड फ्लेचर, हार्वे फ्लेचर इन 1909 में। ठीक है, टू मेजर द एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए मिल्किन्स ऑयल ड्रॉप मेथड को बनाया गया। ठीक है, फॉर्म्युलेट किया गया, परफॉर्म किया गया, बनाया गया, जो भी बोला बोलो। ठीक है, हमें समझने से मतलब है। तो इन द एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि मिल्किन ने अलो किया किसको, चार्ज्ड टाइनी ऑयल ड्रॉपलेट्स को टू पास थ्रू एक होल के द्वारा इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऑयल ड्रॉपलेट को किसी होल के द्वारा पास करवाया। वाई वेरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम लोग वेरी कर सकते हैं। ठीक है, द चार्ज ओवर एंड ऑयल ड्रॉप वाज कैलकुलेटेड। तो अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी पे जो चार्ज है ऑयल के ऊपर कितना बना, वो हम लोगों ने मेजर किया, और उससे क्या हुआ, विच ऑलवेज कम एन इंटीग्रल वैल्यू ई, और उसकी वैल्यू हमेशा इंटीग्रल रही, क्या रही, ई रही। डायग्राम देख लेते हैं एक बारी, डायग्राम। ये देखो, ये ओरिजिनल वाला है। ठीक है, ये ओरिजिनल वाला है, डायग्रामेटिकली भी देखते हैं। ओरिजिनल वाला देख लो एक बारी, आपने कुछ डायग्राम बनानी है, ओरिजिनल सी, ये रहा डायग्रामेटिकल। ये यूज़ करूँगी तो ये नहीं आएगा, तो इसी को पकड़ लेती हूँ वापस। हाँ ठीक है, तो ये रहा आपका, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, मिल्किन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। जब तक लिखो नहीं लगता नहीं है ना, हम पढ़ा रहे हैं मिल्किन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। ठीक है, ये साफ कर दूँ, जगह भर रहा है। मैं फिंगर से लिख रही हूँ ना, इसलिए बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है। मैं थोड़ी दिनों में पेंसिल खरीद लूँगी, फ़ोन पे लिखना आसान हो जाता है उससे। चलो ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ देखो, ये देखो, यहाँ से ये ऑटोमाइज़र है, यहाँ से होल से ऑयल ड्रॉपलेट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं। देख रहे हो, है ना, ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया जा रहा है। बड़ा करूँ उसको, बड़ा होता है क्या, एक सेकेंड, बड़ा करूँगी तो दिखेगा नहीं। चलो ऐसे ही देखो, यहाँ पे कर दूँ, ठीक है। और ये क्या है, ये देखो, ये चार्ज प्लेट है, ये ड्रॉपलेट्स है जो स्प्रे होके आ रहे हैं, ये चार्ज प्लेट है। चार्ज प्लेट मेटल है और ये इसमें पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये जो ड्रॉपलेट्स यहाँ से निकल के आ रहे हैं, ये यहाँ से पास होके ये चार्ज्ड है। ठीक है, ये चार्ज्ड ड्रॉपलेट्स हैं, और ये लाइट के थ्रू, लाइट सोर्स के थ्रू हमें दिखाई दे रहे हैं, ये चार्ज्ड है। और चार्ज वाले क्या रहते हैं, सीरियल वाइज, ऐसे परेड की तरह, ये है ना, पूरे स्क्वाड की तरह सीधे सीधे जाते हैं। और ये माइक्रोस्कोप के साथ हम लोग इसको देख रहे हैं। और ये चार्ज प्लेट, मेटल प्लेट कौन सी वाली, नेगेटिव वाली है। ठीक है जी, और यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, ये देखो ध्यान से, फिर से यहाँ चलेगा, यहाँ पे आपको, ये देखो, यहाँ पे आपको आयोनाइजिंग रेडिएशन दिख रही है, ये एरो दिख रहा है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस दिख रही हैं। ठीक है, देखा है, ये जो चार्ज्ड वाले हैं वो कितने अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइज होके नीचे आ रहे हैं। वैसे तो होल से आ रहे हैं, और यहाँ पे बैटरी दी गई है, और ये क्या है,
ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी है, इसको वेरी किया था ना, लिखा हुआ था ना, हम लोग वेरी कर सकते हैं अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी पे। हम लोगों ने उसको क्या किया था, स्प्रे करके हम लोगों ने चार्ज देखे थे, चार्ज कितने आए थे ऑयल के ऊपर कितना चार्जेस आया था, वो हम लोगों ने नोट डाउन करके देखा था कि वो सारे के सारे कितने आ रहे हैं, ई के अराउंड सेम ही आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये बेल्किन एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की ना ग्रीन वाले पोर्शन में दिया हुआ था, लेकिन फिर मैंने सोचा करा ही देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं सारा सिलेबस करवा रही हूँ तो मैं सारा ही करवा दूँगी। चलो फिर आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ ली इसकी रेशो पढ़ ली ना, है ना, और बेल्किन एक्सपेरिमेंट भी पढ़ लिया। अभी आगे के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आगे का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ये थोड़ा थेटिकल पार्ट है, इसको थोड़ा सा पढ़ लो, ये भी एनसीईआरटी से मैंने लिया है। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें, द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, ये पढ़ लिया था आप लोगों ने, कैथोड रे ट्यूब में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट किया था, वहाँ से हमें पता चल गया था। लेड टू द डिस्कवरी ऑफ, उससे क्या हुआ, हमें कैनल रे मिला, कैनल रे एक्सपेरिमेंट मिला। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मिला कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं। कहाँ से जाते हैं, हाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, कैथोड से एनोड की ओर जा रहे होते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर लिस्टेड बिलो। लेकिन अभी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल करते क्या है, ज़रा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ ले। ठीक है, तो ये आ गया, unlike cathode ray, mass of the positively charged particle depend upon the nature of gases. ठीक है, unlike cathode ray, unlike मतलब कैथोड की तरह नहीं, उनका जो मास होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का जो मास होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, नेचर ऑफ गैसेस के ऊपर। कैसी गैस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेजेंट इन द कैथोड रे, जो कि कैथोड रे में क्या होती है, प्रेजेंट रहती है। These are simply the positively charged gaseous ion. ये पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन्स होते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना, ये पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, आपकी बुक से ही बहुत मटेरियल मिल जाता है, आपको एक्स्ट्रा मटेरियल लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप थोड़ा सा सर्च करो, थोड़ी सी बुक पढ़ो, थोड़ी सी क्या बुक अच्छे से पढ़ो, तो आपको मैक्सिमम तो आपका सिलेबस सीबीएसई का तो यहाँ से ही सारा निकल जाता है, और बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी में से निकल जाते हैं, और मैक्सिमम मटेरियल मेरा एनसीईआरटी के बेस पे ही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। द चार्ज ऑफ द मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द गैसियस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट। ठीक है, गैसियस कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, मास रेशियो जो होती है पार्टिकल्स की, ये वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, आप उसी के ऊपर डिपेंड करती है। आगे चलेंगे। ठीक है, सब ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरिड अ मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक। कुछ कभी कभी तो होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी करते हैं बहुत सारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है जी, फिर आगे इसके ऊपर मैंने निशान ले लगाया, मैंने क्या पढ़ा, वैसे पढ़ लेती हूँ। सब ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल, बहुत सारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, द बिहेवियर, फंडामेंटल का मतलब पता है ना, पता है तो बताओ, नीचे बताओ, कमेंट करके बताओ। द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक, ये जो बिहेवियर होता है किसका, पार्टिकल्स का। ठीक है, कहाँ पे, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड में, वो ऑपोजिट टू दैट ऑब्जर्व फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे हम लोगों ने ये जो इलेक्ट्रॉन कैथोड रे में पढ़ा था ना, उनसे थोड़ा सा ऑपोजिट होता है उनका बिहेवियर। तो क्या हुआ, पढ़ लेते हैं। प्रोटॉन क्या है, द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन, जो स्मॉलेस्ट होते हैं और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन होते हैं, was obtained from hydrogen and was called proton। सबसे जो छोटा स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पार्टिकल्स जो हमें कहाँ से मिला था, हाइड्रोजन से मिला था। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोला था, प्रोटॉन बोला। ठीक है, when electrically neutral particles having a mass slightly greater than that of proton was emitted। मतलब स्लाइटली न्यूट्रल पार्टिकल्स जो कि मास ऑफ किसके, प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ग्रेटर था, थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा बड़ा किससे, प्रोटॉन के साइज से थोड़ा सा बड़ा था, उसको क्या बोल दिया इन्होंने, ही नेम्ड एट, उसको क्या बोल दिया, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रॉन बोल दिया। क्या बोला उन्होंने, क्या बोल दिया, न्यूट्रॉन बोल दिया। ठीक है, क्या बोल दिया उन्होंने, न्यूट्रॉन्स बोल दिया। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रॉन क्या है बड़े एटम्स। ठीक है, प्रोटॉन हो गए छोटे वाले,
न्यूट्रॉन हो गए मिडल वाले। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं ठीक है ज़्यादा बोल रही हूँ क्या? मैंने बड़ी बड़ी नोटिस किया है। ठीक है, सो ओके ओके ओके। द मेजर प्रॉब्लम, आगे वाला टॉपिक आ गया, नया टॉपिक आ गया अभी है। ठीक है, वो डिस्कवरी ऑफ, वो ख़त्म हो गया। जो हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो हम लोगों ने अभी फिनिश किया। वो लास्ट पार्ट था। ठीक है, जिसमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन था। अभी हम लोग उनके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये नया टॉपिक आ गया है एटॉमिक मॉडल्स। क्या नाम है इसका? एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मेजर प्रॉब्लम बिफोर द साइंटिस्ट के आगे जो मेजर प्रॉब्लम आई थी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ किसकी? सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी के बाद, वो क्या थी भाई? एटम की स्टेबिलिटी जाननी है, कितना है, टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट्स के बिहेवियर को कंपेयर करना है किसके टर्म पे? फिजिकल भी और केमिकल भी। हम लोगों ने पढ़ा हुआ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है। फिजिकल होता है कैसे दिखता है, क्या काम करता है, शेप कैसी होती है ना, कैसी होती है, ओपेसिटी होती है या नहीं है, कैसा है, ये क्या बोलते हैं, मेलिबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, ये सब वो सब चलो छोड़ो। और केमिकली क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या है, किसके साथ रिएक्ट करता है, क्या रिएक्शन देता है, ये सब केमिकल प्रॉपर्टी रहती है। टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। भाई डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो बनाएंगे। अब कोई आटम है तो मॉलिक्यूल तो बनाएगा किसी के साथ अटैच करके, है ना। मेरा नाक बंद हो गया हुआ है। कोई वर्ड मैं खा जाऊँ तो बता देना, मेरी कोशिश रहेगी मैं ना खाऊँ। बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट आटम्स। ठीक है, टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, किस तरह से फॉर्मेशन होती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट आटम की, ये सब केमिस्ट्री बताएगी। ठीक है, ये सब एटॉमिक मॉडल बताता है। टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन कहाँ से हुआ है, नेचर क्या है उसका, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जो कि एब्जॉर्ब हुई है और एमिट किसके द्वारा? एमिट हुई है किसके द्वारा? एटम के द्वारा। ठीक है जी, तो अंडरस्टैंड करना उसकी ओरिजिन को, किसकी ओरिजिन को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एब्जॉर्ब हुई है और एमिट होना मतलब बाहर निकली है। ठीक है, सिंपल। तो किसके द्वारा? एटम्स के द्वारा उसकी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना है। तो टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक का नाम हो गया, अभी इसके अंदर के पार्ट्स पढ़ लेते हैं एक एक करके। ठीक है, कितना टाइम हुआ? दिखाओ। अभी 22 मिनट हुए हैं, तो आज थोड़ी सी लंबी क्लास रख लेते हैं। ठीक है ना। सो क्या हुआ? जे थॉमसन मॉडल। अगला नया टॉपिक आ रहा है आपका, जे थॉमसन मॉडल। क्या है इसका नाम? जे थॉमसन एटम। जे थॉमसन क्या है? मॉडल ऑफ एटम। सो इन्होंने क्या बोला भाई, सुन लो जी। जे थॉमसन इन 1819 प्रपोज दैट एन एटम पोजेसेस स्फेरिकल रेडियस, कि एटम का रेडियस रहता है, जैसे स्फेयर होता है ना, सर्कुलर है ना, स्फेयर ऐसा होता है ना, तो उसका एक रेडियस रहता है। एटम भी ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, एटम भी ऐसी सर्कुलर शेप में, ऐसी स्फेरिकल शेप में होता है। और उसका रेडियस कितना रहता है? ऑलमोस्ट कितना रहता है? 10⁻⁻10। कितना कम है सोचो। ठीक है, मीटर। तो इतना उसका रेडियस रहता है। इन विच पॉजिटिवली, यहाँ मुझे दिख रहा है, आपको पता नहीं दिख रहा है या नहीं, यहाँ पे इरेजर क्यों नहीं है? शायद है, मुझे दिख नहीं रहा होगा। अच्छा, डिलीट कर सकती हूँ मैं, अभी देखा मैंने। ओके, सो क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक स्फेयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसकी रेडियस कितनी थी? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, जैसे एम्बेडेड होते हैं, जैसे वाटरमेलन नहीं होता, वाटरमेलन पढ़ती हूँ आपको पता चल जाएगा। एम्बेडेड इट इन द सच अ मैनर, ऐसे मैनर्स पे एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड मतलब फिट होते हैं, टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट अरेंजमेंट। तो ये सबसे स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट की तरह मतलब दिखते हैं हम लोगों को, या होते भी हैं, है ना। मैनी डिफरेंट नेम्स, जैसे कि गिवन है इस दिस मॉडल को, बहुत सारे नेम दिए गए हैं, जैसे कि प्लम पुडिंग बोला इसको, ठीक है, रेजन बोला इसको, पुडिंग्स बोला, रेजन पुडिंग बोलती है। रेजन क्या है? सोंगी है ना। वाटरमेलन बोल दिया, सेम तो सही तो वाटरमेलन है। ठीक है ना, इसकी डायग्राम देख लेते हैं एक बारी, बिना डायग्राम के मज़ा नहीं आता ना पढ़ने का। डायग्राम आजा, मुझे स्विच करना पड़ता है ना फाइल से पीडीएफ की तरफ। तो ये हम लोग एटॉमिक मॉडल जो पढ़ रहे थे ना,
एक सेकेंड दिखाती हूँ। ये जो एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे ना, इसमें हम लोगों ने अभी एटॉमिक मॉडल्स पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जॉन डाल्टन आटम, उसमें प्लम पुडिंग मॉडल यही है, यही होता है। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ना है हम लोगों ने, बोहर्स मॉडल पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल पढ़ना है, बेसिक डिस्क्रिप्शन पढ़नी है क्वांटम मैकेनिक एटॉमिक मॉडल की, और उसके सोर्सेज पढ़ने हैं। ठीक है, आगे चलो। ये रहा तुम्हारी प्लम पुडिंग, है ना। थॉमस मॉडल ऑफ आटम, जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल, जिसको बोलते हैं प्लम पुडिंग और ब्लूबेरी मफिन मॉडल, कुछ भी बोल लो, है ना। ये देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज भी है, उसमें नेगेटिव चार्ज भी है, प्रॉपर्ली एम्बेडेड है ना। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे तरबूज के बीज होते हैं ना, वैसे फिट है। तो फोटो भी ऐसी ही है इसकी दिखाई हुई। तो प्रपोज किया इन 1904 में प्रपोज हुआ था, ये 1904 में प्रपोज हुआ था। नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेजन्स और ब्लूबेरी मान के चलो उसको, आर सराउंडेड बाय द पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग पुडिंग बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो सराउंडेड बाय पॉजिटिव चार्ज, और मफिन बोल लो उसको। क्लियर हो गया। अगला टॉपिक है हमारा रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ आटम। ठीक है, आज हम मैक्सिमम ना सिलेबस थोड़ा सा कवर करेंगे। ये वाले टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक तो कोशिश करो ख़त्म करने की। सो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ आटम। ठीक है जी, क्या बोला है यहाँ से देख लेते हैं, फिर हम लोग फाइल पे चलेंगे। यहाँ से पहले देख लो रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। डायग्राम देख रहे हो, गोल्ड फॉइल्ड एक्सपेरिमेंट इसी को बोलते हैं, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। चलो देखो क्या बोलता है। ए पीस ऑफ गोल्ड फॉइल वॉज हिट बाय, एक पीस, ये देखो, ये गोल्ड फॉइल का पीस है, ये देखो, दिख रहा है गोल्ड फॉइल का पीस, दिख रहा है, ये देखो एरो डाला हुआ है। गोल्ड फॉइल का पीस जो है वो बीच में ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये पीस ऑफ गोल्ड फॉइल वॉज हिट बाय अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के द्वारा, यहाँ से आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, उसके द्वारा हिट किया जाता है। ठीक है, विच है पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास है पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास है क्या है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स वेंट राइट, मोस्ट जो है वो तो सीधे चले गए। ठीक है, दीज शो दैट द गोल्ड आटम वॉज मोस्टली एम्प्टी, मतलब गोल्ड वाला जो था, जो फॉइल थी, मोस्टली खाली है। ठीक है, मोस्टली क्या है, खाली है। सम पार्टिकल हैड देयर पाथ बेंट एट लार्ज एंगल, सम पार्टिकल जो होते हैं तो बेंड हो गए, यहाँ से ये देखो ये बेंड हो रहे हैं, है ना। पहले तो सीधे निकल गए, जो खाली थे स्पेस थी वहाँ से तो निकल गए, लेकिन कुछ बेंड हो गए। अब ये रेड के ऊपर रेड आपको दिखेगा नहीं, मैं दूसरा पेन लेती हूँ, दूसरा पेन लेती हूँ, दूसरा कलर। फ़ोन का यही फ़ायदा, नहीं टेक्नोलॉजी का यही फ़ायदा, कुछ भी ले लो। आजा, कलर दो मुझे, कलर बाबा मुझे कलर दो ना। ब्लू, येलो ब्लू। ठीक है, ये देखो ये वापस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, अभी तो बोला गोल्ड फॉइल एम्प्टी थी, लेकिन अभी ये वापस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, ये सब जब निकल गए बीच में से, तो ये वापस क्यों आए, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो झोल है कि नहीं। तो क्या हुआ, मैं कौन सी लैंग्वेज बोल रही हूँ। दिस शो दैट द गोल्ड आटम वर मोस्टली एम्प्टी स्पेस होती है। सम पार्टिकल हेल्ड देयर पाथ बेंट एट लार्ज एंगल्स, इफ फ्यू इवन बाउंस बैक। ठीक है, कुछ क्या हुए, बाउंस बैक हो गए, कुछ क्या हो गए, बाउंस पीछे की तरफ, बैकवर्ड हो गए, ये रहे। ठीक है, द ओनली वे दिस वुड हैपन, ये तभी हो सकता था जब जैसे शीशे के ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ती है। 10th में पढ़ा हम लोगों ने, क्या पढ़ा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे पढ़ा था ना, है ना, पढ़ा था ना, मिरर के ऊपर पड़ी थी। तो मतलब यहाँ पे कोई ऐसी सरफेस है जो कि लाइट को पास नहीं करने दे रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कोई ना कोई तो मिरर इमेज, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसी हार्ड चीज़ है जो कि यहाँ पे रे को, अल्फा रे को वापस भेज रही है। ठीक है, द ओनली वे इट दिस वुड हैपन व्हेन वॉज इफ़ द आटम हैड स्मॉल हैवी रीजन, या तो छोटा या तो हैवी रीजन होगा पॉजिटिव चार्ज का उसके अंदर, ये चीज़ तभी हो सकती है। ठीक है जी, और ये जो गोल गोल है ये क्या है, ये डिफ्लेक्शन स्क्रीन है, इसी के ऊपर तो डॉट बन रहे हैं, तभी तो पढ़ रहा है हम लोगों को, है ना। डॉट बन के हमें यही तो बता रहा है हम लोगों को, ये डिफ्लेक्शन हुई और सारे के सारे ये पास हो गए। लेकिन यहाँ पे जो बेंड होके आई, यहाँ से हम लोगों को पता चला कि नहीं, कुछ ना कुछ तो है अंदर। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं, मेरे पास कोई और फोटोज़ की बारी देखो ज़रा, हाँ ये रही।
ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ द रेदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ लो ज़रा सा, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है। तो भैया ऑब्जर्वेशन ऑफ द रेदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, ये देखो एक्सपेरिमेंट E42, ये जो है ये देखो, ये है आटम, इसमें से लाइट क्या हो रही है, थोड़ी सी बेंड हो रही है, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। बाकी खाली पोर्शन से ये सीधी सीधी निकल जा रही है। यहाँ से भी थोड़ा सा जब इसके साथ थोड़ी टकराती है ये डिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन यहाँ पे जब ये न्यूक्लियस, मतलब अरे मैंने बोल दिया, सस्पेंस बोल दिया, चलो ठीक है। जब ये जो बीच का पार्ट है ना प्लस वाला, इसके ऊपर जब इसके ऊपर गिर रही है तो ये टर्न बैक हो रही है। क्यों हो रही है भाई, यही देखना, ठीक है। और यहाँ पे भी पैरेलल जा रही है, ये देखो, जब इसके साथ टकराई, ये जो बीच का था इसके साथ टकराई, तब जाके हमें पता चला कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो पढ़ लेते हैं फिर क्या गड़बड़ है। द ऑब्जर्वेशन, मेरे नहीं आ रहा, द ऑब्जर्वेशन मेड बाय रेदरफोर्ड लेड हिम टू कंक्लूड दैट, ये जो ऑब्जर्वेशन है इससे क्या कंक्लूजन निकली, इससे कंक्लूजन ये निकली कि द मेजर फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डेड, जो अल्फा पार्टिकल हम लोगों ने बम्बार्डेड किए थे टूवर्ड्स द गोल्ड शीट पास थ्रू द शीट विदाउट एनी क्या डिफ्लेक्शन। भैया ने काढ़ा बनाया है खांसी के लिए, तीखा। तो मेजर फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल बम्बार्डेड टूवर्ड्स द गोल्ड शीट, क्या हुआ, थ्रू द शीट विदाउट एनी, कुछ तो पास हो गई, ये तो बता दिया मैंने, कुछ पास हो गई, ये देखो ये पास हो रहे हैं थ्रू द शीट विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, एंड हैंस मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द आटम जो है खाली रहती है, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द आटम क्या है, खाली रहती है। आगे इवन द अल्फा पार्टिकल वॉज डिफ्लेक्टेड, कुछ तो अल्फा पार्टिकल्स भी क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गए बाय द गोल्ड शीट, जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये डिफ्लेक्शन हो रही है। क्यों हो रही है भाई, ये भी हो रही है, ये देखो क्यों हो रही है, यही तो प्रॉब्लम है। देखो एट सम एंगल्स एंड हैंस द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन आटम डू नॉट यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो मतलब ये जो नेगेटिव, ये जो क्या था, वेरी स्मॉल एंगल, हैंस ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी प्रॉपरली फिट नहीं है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो क्या हुआ, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। द पॉजिटिव चार्ज इन द आटम इज कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। ये जो पॉजिटिव चार्ज थी ये है कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, छोटे से वॉल्यूम में है, ये पूरी तरह से नहीं है। वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल वॉज डिफ्लेक्टेड बैक, बहुत कम जो है वो डिफ्लेक्ट हुए, बस एक ही, यहाँ पे तो एक ही दिख रहा है, हमारी डायग्राम में तो एक ही है। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्टेड बैक हुए थे, दैट इज़ द ओनली फ्यू अल्फा पार्टिकल हैड नियरली, मतलब 180 डिग्री एंगल डिफ्लेक्शन, ठीक है। बहुत कम की 180 डिग्री एंगल डिफ्लेक्शन हुई थी वापस पूरी, ठीक है। सो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द आटम इज़ वेरी स्मॉल, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज जो बीच में है, ये दूसरे कलर का लेती हूँ, ये जो बीच में है ना, ये क्या है, ये बहुत कम क्वांटिटी में रहते हैं, ठीक है। सो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ द आटम आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम, मतलब टोटल वॉल्यूम से जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, टोटल वॉल्यूम से जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है वो बहुत बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। कितना टाइम हो गया, 33 मिनट आगे। ये है लिमिटेशंस, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ द रेदरफोर्ड मॉडल ऑफ आटम। तो पढ़ लेते हैं इसकी लिमिटेशन क्या है। इस मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ आटम, ठीक है जी। स्टेबिलिटी ऑफ आटम को एक्सप्लेन करने से ये फेल हो गया, मतलब वो ये नहीं बता पाया है कि आटम की स्टेबिलिटी कितनी होती है, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर पाथ वॉज नॉट डिफाइंड, ये सर्कुलर है या नहीं ये अभी तक डिफाइन नहीं हुआ, मतलब उन्होंने डिफाइन नहीं कर पाया अच्छे से। एनी पार्टिकल दैट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ वुड अंडरगो एसरलेशन or radiation energy and radiation energy, thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus। ये लिमिटेशन है, क्या बोला इसने, एनी पार्टिकल, जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, वो अंडरगो, वो क्या करता है, वो एसरलेशन है, मतलब जाता है, एनर्जी यूज़ कर रहा है ना अपनी, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, वेलोसिटी पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है ना, एसरलेशन यही थी ना, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। एंड क्या होता है, रेडिएट एनर्जी, उसमें रेडिएशन एनर्जी भी होती है, ठीक है, एनर्जी को रेडिएट करके तो अपना यूज़ कर रहे हैं, दस वो क्या करता है, गोल गोल घूमता है और अपनी एनर्जी को लूज़ कर देता है, ठीक है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बन जाता है और फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस के बीच में चला जाता है। अनदर सीरियस ड्रॉबैक ऑफ द रेदरफोर्ड मॉडल इज़ दैट इट्स सेइंग नथिंग
अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी उसके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में वो कुछ नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका रदरफोर्ड मॉडल खत्म हो जाता है। ये काफ़ी लंबा था और ये अच्छा है, ये अक्सर पेपर में आता है और ये डायग्राम के अकॉर्डिंग मेरे को समझाया है। बच्चे लिखने में नोट्स लिख लिया करा करो, ठीक है, या तो उसके स्क्रीनशॉट ले लिया करा करो या तो लिख लिया करा करो। अब ज़्यादा लोग तो मेरे सब्सक्राइबर तो है नहीं है ना, अगर होते तो मैं होते क्या, मैं अभी आप जितने भी हैं अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ देखो, उनको मेरा यही क्या है सलाह है कि आपने क्या करना है, आप उसको लिख लिया करा करो, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लो बाद में लिख लेना अगर ज़्यादा है तो एक बारी सुनोगे लिखोगे, थियरी है याद हो जाएगी, डायग्राम बनाओ और लर्न हो जाएगा, ठीक है जी। और 2 टॉपिक्स हुए हैं छोटे छोटे, पढ़ लेते हैं। अगले 2 टॉपिक हैं छोटे छोटे, एक है एटॉमिक नंबर क्या होता है और एक मास नंबर क्या होता है। तो भैया एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल, एक्सक्यूज़ मी, पीरियोडिक टेबल आपने देखा हुआ है। यहाँ पे ये जो नीचे दिया होता है ये होता है एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये जो ऊपर दिया होता है ये होता है एटॉमिक मास। क्या होता है एटॉमिक मास, क्या होता है एटॉमिक मास, मतलब ये एटॉमिक मास होता है और ये जो जी ये एटॉमिक नंबर है और ये ऊपर वाला क्या है एटॉमिक मास है, ठीक है जी। सो मास नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसने क्या बोला, मास क्या होता है, मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है टोटल मिला के हमें मास देते हैं। वेटेज दिया ना कितना सामान है। और एटम क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या रहता है, एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ ओनली प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्जेस, छड़े प्रोटॉन देने हैं, ठीक है जी, समझ आया। तो यहाँ पे ये गोला सा बना हुआ है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है जी। तो ये टोटल मास इन सबको मिला के बनता है, लेकिन एटॉमिक नंबर मतलब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं, ठीक है। ये जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना, ये पॉजिटिव चार्ज ये है और न्यूट्रॉन इसके साथ अटके हुए हैं लेकिन इसके ऊपर चार्ज नहीं लगे। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर है, ये छोटे साइज़ में होते हैं, हम लोगों ने यही पढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे होते हैं और न्यूट्रॉन उससे थोड़े से बड़े होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल ना ही वो नेगेटिव है ना ही वो पॉजिटिव है, इसलिए वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल से न्यूट्रॉन बन गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक और डायग्राम दी हुई है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो एटॉमिक मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मतलब 3 + 4 = 7, ठीक है। ये एक्स दिया हुआ, एक्स एग्जाम्पल दी है, एक्स कोई वो नहीं है, कंपाउंड नहीं है, ये से एटॉमिक मास एंड जी से क्या है एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये यूनिट्स हैं इसके, ये लिथियम का भी एग्जाम्पल दे के रखा हुआ है, 3 एटॉमिक नंबर है, 7 क्या है एटॉमिक मास है। क्लियर करो इसको, आगे चलते हैं। अब है आपका 2 टॉपिक है आइसोटोप एंड आइसोबार। क्या है आइसोटोप एंड आइसोबार, क्या है आइसोटोप एंड आइसोबार, पढ़ लो इसको क्या होता है। आइसोटोप्स, आइसो TOPES, ये आइसोटोप है, ठीक है। एटम हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, एटम हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है लेकिन मास डिफरेंट होता है, मतलब उसका वेटेज डिफरेंट है, मतलब बीच में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कुछ ना कुछ जोल है, ठीक है, उसका कोई ना कोई चक्कर है, बीच में कुछ ना कुछ एडिशन है, दैट इज़ कॉल्ड क्या है आइसोटोप्स। क्या बोला फिर से बोलो, एटॉमिक विद द सेम मास, एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट उसका वेटेज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो विड्थ होती है, मतलब बीच में जो सामान है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसमें कम ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से आइसोटोप्स बनते हैं, ठीक है। और आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स ISOBARS बार्स। आइसोबार क्या रहते हैं, एटम हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स, एटम हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स बट डिफर इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। भाई प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट रहता है और न्यूक्लॉन्स सेम रहते हैं, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सो हैविंग सेम मास, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम्स बट प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं उसमें, ठीक है। हैविंग सेम मास सेम रहता है इसका, ठीक है। यहाँ पे क्या था, डिफरेंट मास था, है ना। आइसोटोप में मास डिफरेंट था लेकिन मास सेम रहता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहता है, ठीक है। मास सेम है, वेट सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन 40, ठीक है, आर्गन 40, पोटाशियम 40 एंड कैल्शियम 40, ठीक है। आगे देखते हैं कोई एग्जांपल है, ये देखो एग्जांपल दिए, प्रॉपर दिए, यहाँ से दिखाती हूँ आपको एग्जांपल। ये देखो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एक है यहाँ पे,
ये हो गया तुम्हारा प्रोटोनियम, हाइड्रोजन, ये 1 1। ओके, ड्यूटेरियम इसको बोला इसने, क्यों? क्योंकि इसमें 2 हैं। क्या है ये? पहले तो इसमें प्रोटॉन था, अभी इसमें एक और चीज़ आ रही है, ठीक है? या तो न्यूट्रॉन है या तो कुछ और है, या तो प्रोटॉन है ना अदर प्रोटॉन है, इसलिए इसको बोला इसने ड्यूटेरियम। इसमें क्या है? 3। तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास 3 आते हैं, एक प्रोटोनियम, एक ड्यूटोरियम, एक है ट्राइटियम। ठीक है जी, क्लियर हो गया? यह है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या है? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये आपको एग्जांपल मिली आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की। अब है आइसोबार्स की भी एग्जांपल देखना बनता है। तो हमारी आइसोबार देखो, देखो अंदर से ये पूरी तरह से इम्पैक्टेड है। इसका क्या बोला था इसने? एटॉमिक नंबर सेम, मास डिफरेंट, ठीक है? 18 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन है, इसमें आर्गन है, और इसका मास जो है वो क्या है? सेम सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है ना? ये देखो 18 19 पोटासियम, ओहो पोटासियम, एंड कैल्शियम 20, ठीक है जी? कैल्शियम का 20, बट सबका एटॉमिक वेट सेम। ये देखो, ये आइसोबार्स हो गए, ठीक है? 40 आर्गन, 40 पोटासियम, 40 कैल्शियम। क्लियर हो गया? होपफुली क्लियर हो गया आपको। हुआ ना क्लियर? ठीक है, आई थिंक ये लास्ट है, ये लास्ट टॉपिक है। ये मैंने थोड़ी और एग्जांपल रखी थी, उसकी प्रॉब्लम्स हम लोग कल करेंगे, अभी हम लोग इतना ही रखेंगे। तो ये कार्बन की भी है, एक बार कार्बन की भी देखनी है तो देख लो। देखनी क्या है, देखेंगे हम लोग, चलो देखो। सो ये देखो कार्बन 6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन्स, दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना? कार्बन 12 बोला है इसको, ठीक है? कार्बन सी, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। अरे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था मुझे बताओ, याद करो, है ना? AMU यूज़ करने के लिए 1/12 कार्बन का यूनिट यूज़ करते थे। ये वाला आइसोटोप यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है? यहाँ पे क्या है अगले वाले में? 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, ठीक है? कार्बन 13, 14 न्यूट्रॉन, 14 है, कार्बन 14 हो गया, 6 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन, ठीक है? और ये आपके आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है। और यहाँ पे आइसोबार की एग्जांपल है, जैसे सल्फर, क्लोरीन और आर्गन हो गया। सल्फर ये देखो कितना हो गया, 40 वेट 40 वेट 40 वेट, और इसका 16 एटॉमिक नंबर, 17 है, 18 एटॉमिक नंबर, ठीक है? ये आपका आइसोबार आ गया, एग्जांपल आ गई। 2 एग्जांपल्स मैंने डाल दी हैं, आई थिंक बहुत होती हैं इतनी, और भी कर सकते हो। तो अभी के लिए आज हम लोग इतना ही करेंगे। आपका क्या काम है? आपका काम है सिंपल, क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है बेटा, और जो भी नोट्स दिए हैं उसको लिखो, रीड करो, ठीक है? होपफुली मुझे और भी मेंबर्स मिल सके, ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत कर सकूँ। मुझे मोटिवेशन दो, ठीक है? सो दैट मैं और अच्छे से काम कर सकूँ, और आप भी मेहनत करो, ठीक है? गुड लक, सो टेक केयर, बाय।